हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो क्या होती है कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र वाली टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें हमारी फर्स्ट रीडिंग है वो होगी धारिता। धारिता मीन्स कैपेसिटेंस। और धारिता क्या होती है कि कोई चालक है हमारा, किसी भी आकार का हो सकता है, वो चाहे स्फेरिकल हो, चाहे इस शेप का हो, या फिर एक सिलेंडर के आकार का हो। ये जो चालक है इस पर जितनी अमाउंट में चार्ज को ये स्टोर करेगा, चार्ज को जितना ये स्टोर करेगा वो इस चालक की धारिता कहलाएगी। ठीक है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सपोज करें कि ये एक बर्तन है या फिर एक मापने की इकाई आप समझ लीजिए, और इसमें जो है इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अगर सपोज किया 2 लीटर की है, यानी कि एक बार में अधिकतम 2 लीटर को ही माप सकता है। तो अब क्या है कि अगर इसकी सहायता से हमें कोई लिक्विड को मेजर करना है और वो लिक्विड 5 लीटर का है, तो हमें जब इससे मेजर करना होगा तो ये एक बार में मैक्सिमम 2 लीटर को ही मेजर कर पाएगा। तो ये क्या होगी, इस बर्तन की धारिता होगी। अगर क्या कहें कि इस 2 लीटर के पात्र से अगर वो क्या करे कि एक बार में 2.5 लीटर मापना चाहे, तो वो क्या होगा कि आधा लीटर जो है इससे फ्लो कर जाएगा साइड से। फिर भी यानी कि ये जो है मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि एक बार में जितना मेजर करेगा वो कितनी होगी, 2 लीटर। तो ये इस बर्तन की धारिता होगी। तो उसी तरीके से कोई चालक होता है तो चालक के द्वारा एक बार में मैक्सिमम जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज को ये कंजर्व कर सकता है, एक बार में अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, वो उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता। तो अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उस पर क्या होता है, पोटेंशियल आता है, और वो पोटेंशियल चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये जो है Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि किसी चालक को जितनी अमाउंट में चार्ज को देंगे वो उतनी अमाउंट में उस पर क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू राइज करेगी। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट देंगे और उस कांस्टेंट का नाम C है, यानी ये जो है यहां पर एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम लोग धारिता नाम देते हैं। तो ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि किसी भी चालक की जो धारिता होगी, यहां से अगर धारिता की वैल्यू निकालें तो C की जो वैल्यू होगी वो होगी Q अपॉन में V। तो किसी चालक की जो धारिता होगी Q अपॉन में C, अगर उस पर Q आवेश दिया जाए और उस पर पोटेंशियल V हो, उसकी जो धारिता होगी वो C इज इक्वल टू Q बाई V होगी। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, कूलाम प्रति वोल्ट, और इसको हम लोग फैराडे के नाम से भी जानते हैं। और ये जो धारिता है ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये जो फैराड है, फैराड जो है ये धारिता की बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसको क्या करता है कि हम लोग जब कैपेसिटर की जो यूनिट लिखते हैं वो या तो माइक्रो फैराड में लिखते हैं या फिर पिको फैराड में। ये काफी बड़ी यूनिट है, हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे किस तरीके से फैराड काफी बड़ी यूनिट है। अब जो है हम लोग धारिता को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जामिनेशन में लिख के नहीं आना, इससे मैक्सिमम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होती है कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो उसके आकार पर निर्भर करेगी। अगर ये इस स्ट्रक्चर का इसका आकार बढ़ा दिया जाए तो उस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कंटेन हो रहा है वो इस वाले के कंपैरिजन में वो हमेशा ज्यादा होगी। तो ये क्या होता है, फर्स्ट जो हेडिंग होगी इसकी, यानी कि ये इसके आकार पर निर्भर करेगा, यानी कि किस आकृति की वो कंडक्टर है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी जो होती है, इस कंडक्टर के चारों तरफ का वातावरण कैसा है, यानी कि इसके चारों तरफ अगर कोई मीडियम है तो उसका जो परावैद्युतांक कितना है उस पर यह डिपेंड करेगा। तो दूसरा जो है इसके चारों तरफ के परावैद्युतांक पर यह निर्भर करेगा। और जो तीसरी बात है कि ये और किस पर डिपेंड करेगा, तो अगर ये चालक प्लेट थी
और इस चालक प्लेट के चारों तरफ या फिर कहीं एक साइड कोई दूसरा चालक रख दिया जाए, ये कोई दूसरा चालक है, तो उसकी वजह से भी इस चालक की जो धारिता होती है वो इफेक्ट कर जाती है, यानी कि ये जो चालक है इसकी जो धारिता होगी वो किसी दूसरे चालक की वजह से भी अफेक्टेड होती है। तो अगर इसके चारों तरफ कोई दूसरा चालक ला करके रख देंगे तो भी इसकी चालक जो धारिता होगी क्या होगी, इफेक्टेड हो जाएगी। अब अगली हेडिंग देखते हैं, वो क्या है, गोलीय चालक की धारिता। और गोलीय चालक सपोज किया कि ये कोई आर रेडियस का एक गोला है, एक आर रेडियस का गोला है और उस पर कुछ अमाउंट में चार्ज को दिया गया, और जब ये चालक है तो चालक पर जब भी आप चार्ज को देंगे तो वो क्या करेगा, उसके सरफेस पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इसके सरफेस पर क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी फैल गया। तो अब क्या है कि इसके पृष्ठ पर जब आवेश आ गया तो इसके इस सेंटर से आर दूरी पर विभव भी आएगा, और विभव क्या होगी, v की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन में r। अगर इसके साथ अगर ये मीडियम k में रखा हुआ है तो उसका इस तरीके से v की वैल्यू ये हो जाएगी। और जब इस पे q दिया गया तो कैपेसिटर के सिद्धांत से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिखा जा सकता है, और यहां से v की वैल्यू जब इसको पुट करेंगे तो C की जो वैल्यू निकल करके आएगी q अपॉन में यहां पे 1/4πε0 k q बाई r होगी, यानी कि यहां से C की जो वैल्यू आएगी वो 4πε0 k इंटू r होगी, यानी ये टर्म q से q कैंसिल हो जाएगा, जो इसके डिनोमिनेटर का टर्म है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगी, इस गोलीय चालक की धारिता जिसकी रेडियस r है और परावैद्युतांक की वैल्यू k है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था कि इस जो धारिता है उसकी जो यूनिट होती है फैरड, वो इतनी बड़ी क्यों है, तो वो यहां से इसका आंसर देते हैं किस तरीके से, जो फैरड काफी बड़ी यूनिट है। तो इस जो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में अगर अर्थ की बात कर लें तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, और इसके चारों तरफ का वातावरण निर्वात है, यानी k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इससे जो C की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 4πε0, ये तो वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹, k की वैल्यू 1, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो 711 माइक्रोफैरड आती है। तो जब हमारे पृथ्वी की धारिता केवल और केवल 711 माइक्रोफैरड है तो उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी मैटर है, अगर उसकी रेडियस कुछ भी ले लोगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 711 माइक्रोफैरड से हमेशा कम ही होगी। तो यानी कि जो हम यूनिट लेंगे कैपेसिटर की वो क्या होगी, या तो माइक्रोफैरड में लेंगे या फिर पिकोफैरड में लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, वो इतनी होती है। और ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी की जो धारिता होती है तो वो 711 माइक्रोफैरड होती है। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल के हिसाब से 711 माइक्रोफैरड आती है। अगर एक ओरिजिनली बात करें कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे होगा, अभी हमने तो कैलकुलेट किया 711 माइक्रोफैरड। चलिए देखते हैं, तो ये भी जान लेते हैं किस तरीके से जो पृथ्वी की धारिता होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आपको ये बातें याद रखनी होगी, पृथ्वी का जो विभव होता है वो 0 मानते हैं हमेशा हम लोग नॉर्मली, और जो कैपेसिटेंस है वो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। और जैसे क्यू आप कितना भी दे दो और जैसे v की वैल्यू 0 रखोगे तो q अपॉन में 0 यानी नंबर अपॉन 0 इट्स गिव इनफाइनाइट, यानी कि पृथ्वी की जो धारिता होगी वो इनफाइनाइट है, यानी वास्तव में जो धारिता होगी वो तो इनफाइनाइट होगी और पेन पेपर वर्क पे 711 माइक्रोफैरड होगी। तो आप ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर पेन पेपर वर्क पे पूछेगा कितनी आएगी थ्योरेटिकल तो वो तो 711 माइक्रोफैरड होगी, और इन एक्चुअल इनफाइनाइट होती है। यानी पृथ्वी की धारिता इनफाइनाइट होती है और यानी प्रैक्टिकली कितनी होगी, आप थ्योरेटिकल निकालेंगे तो 711 माइक्रोफैरड। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि क्या किस समय इनफाइनाइट बोलना है और किस समय 711 माइक्रोफैरड बोलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं संधारित्र की। संधारित्र क्या है, अभी हमने धारिता को जाना। धारिता क्या होती है, किसी भी चालक द्वारा चार्ज को स्टोर करना। तो अब क्या है कि अगर ये एक चालक ले लिया गया, इस पर चार्ज अगर कंटेन किया गया क्यों, मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है वो क्यों है अगर, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस चालक पर मैक्सिमम यानी क्यू से भी ज्यादा चार्ज हो
कंटेन कर सके उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए जो भी हम उपाय लगाएंगे तो वो एक नई चीज बन करके आएगी, यानी कि इसकी जो धारिता है क्यू से बड़ी हो जाए, यानी क्यू अगर डैश ये एक नई धारिता और वो क्यू से ज्यादा हो जाए तो उस समय क्या होगा, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी अगर ये क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो C अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि इस चालक की धारिता बढ़ानी है तो क्यू जो है ज्यादा अमाउंट में आना चाहिए, तो जब ज्यादा अमाउंट में क्यू आएगा तो उस समय कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगी। तो संधारित्र है क्या, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि एक धारित कोई चालक है उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देना ही संधारित्र कहलाती है। ठीक है, यानी कोई चालक होगी उसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए बिना उसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन है उसको बढ़ा देना है, तो वो क्या कहलाएगी, संधारित्र कहलाएगी। अब संधारित्र कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। संधारित्र जो है मुख्यतः हम लोग को दो ही पढ़ना है, और इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जो दूसरी है वो है गोलीय संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है कि हमारे पास इसमें समांतर प्लेट संधारित्र ये एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट ये है, और इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो इसका भी A रख लो, इस पर Q अमाउंट में चार्ज दे दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस सामने वाले प्लेट को पृथ्वी से कनेक्टेड करा दो, और जब भी पृथ्वी से इसको कनेक्टेड कराएंगे तो इस पर क्या है, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज था उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। इन दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो है D। तो यानी कि अब इसका अच्छा सा फिगर अगर है तो ये इसका अच्छा फिगर है, क्लीन नीट, आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट का सेपरेशन D रख लो, और एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, दूसरे को अर्थ से ग्राउंडेड करा दो, और इसका नाम रख देते हैं, ये एक एक्स प्लेट है और दूसरी वाई प्लेट है। अब क्या करना है, इस एक्स प्लेट को हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज दिया और वाई को ग्राउंडेड कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन D रखा, और ये एक प्लेट है, प्लेट की एक अपनी सरफेस होगी, तो यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रख ले वो सिग्मा रख लेते हैं, जो यहां क्या Q बाई A होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब क्या है कि हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करना है। अब कोई भी डेरिवेशन यानी करना है तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाना है, Q अपॉन में V, तो उसके लिए Q पता होना चाहिए और V पता होना चाहिए। तो इसके लिए V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से एक फील्ड लाइन निकलेगी नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक आइडियल कैपेसिटर के लिए है, आइडियल प्लेट जो आइडियल पैरेलल प्लेट होगी वो उसके लिए है, और जो हमारे प्रैक्टिकल जो कैपेसिटर होते हैं उसके लिए ये फिगर आप बनाएंगे, फील्ड लाइन जो है उसके साइड से भी निकल के जाएगी इस तरीके से। तो इसका इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो उसको कम भी किया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होती है वो। तो यहां पर जब फील्ड लाइन निकलेगी तो उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा, तो E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और V की जो वैल्यू होती है वो होती है E इंटू डी, यानी E जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और D जो है सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट, यानी इन दोनों के प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो। तो E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और D डिस्टेंस, ये V हो गया। और क्या है, सिग्मा क्या होती है, Q अपॉन में A, यानी कि इसको आप अगर इस फॉर्म में लिखें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन में A D एप्सिलॉन नॉट। ये V की वैल्यू आ गई, और Q वैसे ही, यानी कि इसमें इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करें तो Q अपॉन में ये Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर का टर्म है ऊपर चला आएगा, तो C की जो वैल्यू निकल करके आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब यहां से हम कुछ बातें निकालेंगे कि इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है किन बातों पर डिपेंड करेगा।
अब हमारे पास C की जो वैल्यू है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, और यहां से हम फैक्टर जानेंगे कि किस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो यहां से जिस चीज का इफेक्ट देखेंगे उसको उसी को छोड़ करके बाकी चीजों को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहां पर तीन चीजें हैं, A है, D है और एप्सिलॉन नॉट है। तो हमारा ये फिगर था, प्लेट था और इनके बीच का डिस्टेंस D था। तो अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए होते हैं तो उस समय ये जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन में चेंज हो गया होता, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होती, जहां के उस मीडियम का परावैद्युतांक होता। तो अब C की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, तो यानी कि क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ये इस फॉर्म में चला आएगा। तो यहां पे सॉरी ये A होगा। तो यहां पे क्या है कि एरिया चेंज हो सकती है, वो हमारे प्लेट पर डिपेंड होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, K की वैल्यू वेरी हो सकती है और D की वैल्यू। यहां पर हम तीन इफेक्ट देखेंगे। एरिया का इफेक्ट, तो जब एरिया का इफेक्ट चेक करना तो इन सब क्वांटिटी को आप कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहां से क्या होगा, C प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एरिया घटाएंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। तो ये इफेक्ट ऑफ एरिया था। आप इसको शब्दों में लिख लीजिएगा, किसी भी चालक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था अगर वो बढ़ाएंगे तो उसकी जो धारिता होगी वो उसी के अनुपात में बढ़ेगी। अब इफेक्ट ऑफ के देखेंगे तो C की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी K के। तो इस केस में K को छोड़ दिया जाए और बाकी चीजें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी कि जो परावैद्युतांक बीच में भरा गया है उसकी वैल्यू चेंज होगी तो भी क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी करेगी। नेक्स्ट रीडिंग होगी, यानी कि नेक्स्ट जो होगा इफेक्ट वो D का देखेंगे तो C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में D, ये रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका व्युत्क्रम है। D की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगी, C की वैल्यू घटेगी, यानी कि इन दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है अगर ये कोई व्यक्ति बढ़ा देता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये था इन तीनों फैक्टर का इफेक्ट, यानी कि एरिया का और परावैद्युतांक का और क्या था, दोनों प्लेट के बीच की दूरी का। तो इस तरीके से जो है किसी की कैपेसिटर की जो है इफेक्ट कैसे पड़ता है कि प्लेट को अगर बढ़ा दिया जाए, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दी जाए या फिर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू पर, तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा।